है। दूसरे नंबर पर उठने के बाद में हम बिस्तर पे ही बैठ कर के अपने इष्ट देवताओं का नामस्मरण करें कुछ समय तक, और वहाँ से उठने के बाद में हम नटराजासन और मरकटासन करें, जिससे रात भर सोने से हमारे बॉडी में जो हमारी नसें हैं शरीर में और जॉइंट है वो रिलैक्स हो जाएंगे। उसमें एकदम आराम से हम उसका हलन चलन कर सकेंगे। उसके बाद में हम ऐसे उषपान कहते हैं उसको। तो कई लोग तो ऐसी दो मान्यताएं है। उषपान मतलब सुबह का पानी पीना। दो चीज़ें हैं, उषपान सुबह पानी पीना और उषपान मतलब प्रातःकाल की हवा का सेवन करना, शुद्ध हवा का सेवन। तो सबसे पहले हम घर में प्रातःकाल में उठ कर के पानी पिए। अब कई लोगों के इसमें कि कितना पीना कितना नहीं पीना, कई 1 लीटर पी लेते हैं, कोई आधा लीटर पी लेते हैं। ये इसमें गलत मान्यता है। अपनी बॉडी का रिक्वायरमेंट और मौसम, इन सारी चीज़ों को देख करके हम पानी की मात्रा तय करें। जैसे हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट कैसा है, किसी को ज़्यादा पसीना आता है, कोई ज़्यादा परिश्रम करता है, तो उनको पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी चाहिए। जिनके परिश्रम का काम नहीं है, खाली दुकान पे जाके बैठते हैं, घर पे भी कोई आराम होता है, तो उनको पानी की मात्रा कम लगती है, क्योंकि उनके बॉडी से पानी रिलीज़ कम होता है। दूसरी बात यह है कि कब पिए, कितना पिए। जैसे गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन में हमारे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, शरीर में पानी चाहिए होता है, पानी का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में आप 4 ग्लास तक अर्थात 1 लीटर तक पानी पी सकते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर तक नहीं, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास तक। और जैसे सर्दी के दिनों में, बरसात के दिनों में वैसे ही बहुत मतलब नमी होती है। सर्दी के दिनों में भी उतनी प्यास नहीं लगती और बॉडी से पानी का एक्सर्शन कम होता है, बाहर निकलता है पानी। तो इस वजह से हम इन दिनों में अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 ग्लास 2 ग्लास तक पानी पी सकते हैं, मगर पीना जरूर है। दूसरी बात, इसके बारे में दो विचारधारा है कि पानी कब पीना, मंजन करके पीना है कि बिना मंजन करके पीना है। उसमें भी दो विचारधारा है। कई वैद्य शास्त्रज्ञ जो है या योगाचार्य ये कहते हैं कि पानी बिना मंजन करके ही पी लेना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में जो लार है वो लार हमारे पेट में चली जाती है, तो हमारे पेट में जितने जीवाणु विषाणु होते हैं वो किल होते हैं, और साथ साथ में दिन भर के लिए हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। और कुछ चिकित्सक और योगाचार्य ये कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमको मंजन करना चाहिए और मंजन करने के बाद में पानी पीना चाहिए, मगर पीना ज़रूर चाहिए। ये आप तय करें कि हमको पानी पीना कब चाहिए। गर्मी के दिनों में पानी पीने के बावजूद भी जब आप योगा या एक्सरसाइज के लिए निकलते हो तो अपने साथ में आधे लीटर या 1 लीटर की बोतल में पानी ज़रूर ले जाए, क्योंकि योगा और एक्सरसाइज करते वक्त हो सकता है कि पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाए, रिहाइड्रेशन हो जाए। तो बीच में 2-4 घूंट आवश्यक पड़े तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये पानी की बात। पानी पीने के बाद में हम मंजन करें, और मंजन करने के बाद में फ्रेश होकर के अपन एक स्वस्थ मतलब अपने स्वस्थ रहने का एक सबसे बड़ा थर्मामीटर हमारे पास में है कि हम उठने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद में फ्रेश होने के लिए चले जाएं। जो पानी पीने के बाद में प्रेशर बन जाता है तो ठीक है, मगर जिनके पानी पिए बिना ही प्रेशर बन जाता है और मोशन एकदम क्लियर हो जाता है, तो हमारा स्वस्थता का सबसे बड़ा लक्षण वो है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और फ्रेश होने के बाद में अपने योगा के लिए कभी भी योगा हमारे खुले मैदान में करना चाहिए, या अपने घर के ऊपर छत है तो वहाँ करना चाहिए। वो भी नहीं बैठे तो हम अपने कमरे में खिड़की खोल करके योगा करना चाहिए। कभी भी फैन, और मैंने पहले बता दिया, फैन या एसी चला करके योगा कभी नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक हवा में
प्राकृतिक इसमें वातावरण में जहाँ तक योगा करो वहाँ तक ठीक है, बढ़िया है। और एक बात मुझे कहनी है कि कई लोग बड़े उत्साह से शुरू तो करते हैं इस बात को, मगर शुरुआत में इतना ज़ोर शोर दिखाते हैं और कुछ ही दिनों में ठप हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, धीरे से शुरुआत कीजिए मगर मजबूती से कीजिए और लॉन्ग लाइफ तक, पूरे जीवन भर तक इसके जीवन का, जैसे आहार करना एक हमारा अंग बन जाता है, वैसे योगा को और एक्सरसाइज को अपने जीवन का महत्वपूर्ण दिनचर्या का एक अंग बनाइए। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी या किसी तरह का कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होएगी। एक तो ऊषपान पानी का, और जब हम बाहर निकलेंगे और मुंह बंद रख कर के घूमेंगे, योगा करेंगे, तो हमारे नाक के माध्यम से शुद्ध हवा हमारे पेट के अंदर, फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। वो दूसरा ऊषपान है। और दोनों ऊषपान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऊषपान होने के बाद में आपके योगा करना है, बाहर निकलना है, मैट लीजिए। मैट नरम होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में सूती हो तो बहुत बढ़िया। एक और मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सभी को कहनी है कि कभी भी योगा करना है या कोई भी व्यायाम करना है तो आपको कौन सी बीमारियां है, कौन सी नहीं है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, हार्ट की कोई बीमारियां है, फेफड़े की कोई भी ना बीमारियां, अस्थमा है, इन सब का ध्यान रखिए। जब योगा करें तो सर्वप्रथम हम अपने कोई डॉक्टर के इलाज चल रहे हैं तो उनसे एडवाइस लें कि हम कौन सा योगा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। और सबसे पहले मन से योगा कभी मत करो, चाहे आप YouTube देख लीजिए, चाहे टीवी पे देख लीजिए, मगर सबसे पहले आप योगा जब प्रारंभ करें तो कोई न कोई योगा का प्रशिक्षक है, उसके सानिध्य में एक बार पूरा योगा समझ लीजिए। और जिनके पास आप जाते हो उनके पास में अपने शारीरिक स्थिति को भी बता दीजिए। आपको कोई बीमारी है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो सब कुछ उनको क्लियर बता दीजिए, ताकि वो उस हिसाब से आपको जो अनुकूल योगा है या आसन है उसको कराया जा सके। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद में कल हम देखेंगे कि ऊषपान के बाद में योगा के पहले महत्वपूर्ण कड़ी के अंदर हमको क्या करना चाहिए। ये योगा के पूर्व की ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमको ज़रूर इसको ध्यान रखना है, तो योगा में बहुत आसानी रहेगी। सुप्रभातम, नमस्कार, कल मिलेंगे। ये योगा